आज मैं बिहार की चर्चा करना चाहता हूँ। बिहार क्योंकि एक प्रमुख राज्य है उत्तर भारत में। तो बिहार वैसे देखा जाए तो अगर हम सांस्कृतिक रूप से देखें, धार्मिक रूप से देखें, राजनैतिक रूप से देखें तो बिहार भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर भारत के साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। भारत के एकीकरण की शुरुआत अगर देखा जाए तो इतिहास के नज़रिए से तो बिहार से होती है। लेकिन आज का बिहार और हमारा जो अतीत का बिहार है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। एक समय बिहार पूरे भारत को शासित करता था। आज बिहार के लोग भारत के विभिन्न राज्यों में जाके सेवाएं दे रहे हैं, बहुत सारी मजदूरी कर रहे हैं, बहुत सारे अच्छे पद पे भी हैं। लेकिन जो बिहार की आज की छवि है और भारत के इतिहास में जो बिहार की अतीत की छवि है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो मैं आज एक न्यूज अभी जल्द में आई थी कि वो समाचार में था कि बिहार में एक निजी पुल बना था और निजी पुल जो है भूमाफियाओं ने बनाया था, सरकार को पता भी नहीं चला था। बिहार में वैसे बिहार क्या भारत में पुल टूटने पुल गिरने की एक आम बात है। हमारी एक आदत हो गई है कि अगर कोई पुल गिर जाता है, पुल टूट जाता है तो हम भारतीय ज़्यादा उस पर रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि मानते हैं कि जो पुल ठेकेदार बना रहा है, जो पुल सरकार बनवा रही है वो गिरेगा टूटेगा, क्योंकि उसमें सरकार के भी हिस्सा मिलता है, ठेकेदार को भी हिस्सा जाता है, लोकल विधायक को भी पैसा जाता है, लोकल सांसद को भी पैसा जाता है, डीएम साहब को भी जाता होगा, ऐसा लोग कहते हैं। तो हम भारतीयों की एक माइंडसेट बन चुका है कि पुल गिरने की न्यूज़ को लेकर, पुल टूटने की न्यूज़ को लेकर उतना उद्वेलित नहीं होते, उतने गुस्सा नहीं आता, हम लोगों में आदत सी हो गई है। लेकिन बिहार में ये बात कुछ ज़्यादा है। बिहार में तो ये आम बात हो गई है, पुल टूट गया तो कोई मतलब जैसे खास बात, कोई खास असर नहीं पड़ता हमारे बिहारी भाइयों बहनों पर। और बिहार में आप देखिए पूरे भारत में जब विधानसभा का चुनाव होता है, विधानमंडल का चुनाव होता है, वहाँ पर नई सरकार बनती है। लेकिन जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होता है पिछले 20-25 सालों में, तो वहाँ सिर्फ विधायक का चुनाव होता है। मुख्यमंत्री तो पहले से तय है, मुख्यमंत्री तो चाचाजी ही रहेंगे। कोई भी पार्टी जीते, कोई भी कुछ जीते, मुख्यमंत्री तो सिर्फ चाचा बनेंगे। तो मैंने जैसे कहा कि बिहार की एक समय था अतीत में, अगर देखा जाए बिहार तो बिहार पूरे भारत को एक शासित किया था। बिहार ने भारत का एकीकरण किया था, राजनीतिक धार्मिक जितना हुआ बिहार से ही शुरू हुआ। आज जो बिहार की हालत है, जो राजनीतिक स्थिति है, जो धार्मिक स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, वो बहुत अच्छी नहीं है। बिहार में जो पूंजीपतियों का आगमन नहीं है, कोई बड़ी फैक्ट्रीज नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई मतलब उस रेशियो में नहीं है जिस रेशियो में होने चाहिए। नहीं तो अभी मैं कह रहा हूँ नहीं है तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैं सिर्फ बिहार को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। उस रेशियो में, उस प्रोपोर्शन में नहीं है जितना एक जरूरी है। तो बिहार के पूर्णिया जिले के रहमत नगर में कारीकोसी नदी पर एक भू माफियाओं ने एक पुल बनाया। पुल क्यों बनाया? क्योंकि नदी के उस पार भू माफियाओं ने असीमित मात्रा में ज़मीनें खरीदी क्योंकि कृषि योग्य ज़मीनें थी, सस्ती ज़मीन दर पे उनको ज़मीन मिल गई। जब ज़मीन खरीद लिए उन्होंने, उसकी कीमत को बढ़ाने के लिए चलिए हम एक पुल बनाते हैं जिससे कनेक्टिविटी हो जाएगी। जब कनेक्टिविटी बनाने के लिए पुल बनाया, ना उससे सरकार से कोई अनापत्ति पत्र, न एनओसी लिया, कुछ नहीं लिया, कोई एविडेंस नहीं दिया, कोई सूचना सरकार को नहीं दी। और सरकार, ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव, ग्राम लेवल का जो अधिकारी था, खंड विकास अधिकारी जो रहे होंगे, हो सकता है उस समय समोसा खाने में व्यस्त रहे हों। उप जिला अधिकारी साहब जो उस एरिया के, पूर्णिया जिले के उस एरिया के रहे हों, हो सकता है पबजी खेल रहे हों। और जिलाधिकारी, जिला प्रशासन तो उसके ऊपर बहुत काम है, इतना काम है कि उस किसी तरीके से सांस ले लेते हैं, यही बड़ी बात है। नहीं तो आप समझिए बहुत सारा काम है। तो किसी को कोई खबर नहीं थी। पुल बन गया। जब पुल बन गया, मीडिया से लोगों को पता चला, लोगों में चर्चाएं शुरू हो गई कि क्या कोई व्यक्ति, कोई लोग, कुछ लोग मिलकर पुल बना सकते हैं, क्योंकि उसकी एक एनओसी होती है, उसका बिल्डिंग डिजाइन होती है, एक उसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उस पर एक पूरा ऑडिट होती है। इस सब का कोई उस पर था नहीं। तो लोगों ने, न्यूज़ में जब चर्चा होने लगी तो पूर्णिया प्रशासन पहुंच गया बुलडोजर लेकर, उत्तर प्रदेश सरकार की तरह, कि हम इसको तोड़ेंगे। तो जब वहाँ बन गया और गांव के लोगों के पास कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं थी, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी। उनको नदी में तैर कर
अब किसी तरीके से नदी पार करते थे। अगर आप सोचिए ये बारिश का, बिहार में बारिश में बाढ़ बहुत आती है, तो उस समय वो नदियों को कैसे पार करते होंगे। वहाँ एक महिला बोल रही थी कि साहब हमारी शादी हुए 28 साल हो गए और हम कृषि कार्य के लिए मुझे नदी के उस पार रोज जाना होता है। जब हम जाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है, कपड़े को समेट कर उठा कर जाना पड़ता है। उस समय अगर पुरुष रहते हैं तो हमें बहुत सारी अजीब सी फीलिंग आती है, शर्म सी आती है। लेकिन बिहार सरकार को कोई शर्म नहीं, उस ग्राम प्रशासन को कोई शर्म नहीं है, उस विकास खंड को कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि उनको उससे कोई मतलब नहीं। उनसे सिर्फ मतलब है कि कैसे हम बिहार की जो संचित निधि है उसको कैसे लूटे। उनको जनता के हितों से ज़्यादा कुछ खास असर पड़ता नहीं। अगर पड़ता तो क्या पुल बन सकता था, क्या पुल बनाया जा सकता था। तो मुझे लगता है कि सरकार को, प्रशासन को, जिला प्रशासन को वो नदियों का बालू बेचने में मस्त हैं। उनका नेताओं को हिस्सा जाता है, दरोगा जी को हिस्सा मिलता है, सबको हिस्सा, अपने हिस्से में मस्त हैं। और जनता को जो परेशानियां हैं, जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, उससे उनको कोई सरोकार नहीं। अगर महिला की अगर वेदना को देखा जाए कि बरसात में, सीजन में या आम जीवन समय में भी नदी पार करना कितना कठिन होता है। फिर अपने कपड़े को समेट कर सबके सामने जाना, फिर आना, भीग जाना। क्या हम एक फंडामेंटल जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी मूलभूत ज़रूरतें हैं, उनको पूरा नहीं करा सकते थे। बिहार प्रशासन गया, गांव के वालों ने विरोध किया और उनको खाली हाथ लौटना पड़ा। अब प्रशासन अगर जा ही रहा था तो कुछ फील्ड वर्क कर लेता, पहले उसकी रिपोर्ट मंगा लेता, उसकी जांच करा लेता, क्या कैसे बना, अब उसकी क्या मतलब उपयोगिता है आपके पास अगर तोड़ने जा रहे हो तो। क्योंकि आपने किसी को एक थाली पड़ोस के दे दी और अगला इतने सालों से भूखा है, उसके पास कोई विकल्प नहीं था, तो उसको आप जब उसको छीनेंगे उस थाली को तो विरोध करेगा। और जेन्युइन विरोध था उस चीज़ का। समय मैं समर्थन करता हूँ, गाँव वालों का विरोध को मैं समर्थन करता हूँ। अगर सरकार उस पुल को देखे कि उसकी क्या उपयोगिता है, उसकी मरम्मत क्या वो इस योग्य है कि इस चल सकता है, नदी में रह सकता है, उससे लोगों को कोई नुकसान तो नहीं होगा। अगर नहीं हो सकता तो उस पुल को कंटिन्यू किया जाए और उसको और बढ़िया से बनाया जाए। और ऐसे बहुत सारे जो बिहार क्या पूरे भारत में ऐसे गांव जो नदियों से किसी तरीके से कटे हैं, उनकी कनेक्टिविटी नहीं है, उनको कनेक्टिविटी देनी चाहिए। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है, ना कि कोई भूमाफियों ने क्यों बनाया, क्योंकि पुल बन जाएगा तो वहाँ अपने बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, वहाँ लोगों को फैक्ट्रियाँ और लोगों के कुछ कर सकते हैं। तो अपने आर्टिफिशियल तरीके से उस ज़मीन की कीमत बढ़ाने के लिए उन्होंने पुल बनाया। लेकिन इससे गाँव वालों को फ़ायदा हुआ कि उनकी जो नदी में तैर कर ना किसी तरीके से जाते थे, अब उनको वो नहीं जाना होगा, तो डायरेक्ट पुल के सहारे वो अपने खेत पहुँच सकते हैं। लेकिन इसका जो इनडायरेक्ट इफेक्ट ये है, अप्रत्यक्ष नुकसान ये है कि किसान की जमीन अब उन माफियाओं की नज़र में रहेगी। अब वो जब चाहेंगे औने पौने दाम पर खरीद कर उसको सेल आउट कर देंगे, वहाँ बिल्डिंग बनाएंगे। तो जो उनकी फार्मिंग नेचर है उस ज़मीन का, जो कृषि योग्य ज़मीनें हैं, वो किसी और काम में जा सकती हैं। तो इससे किसानों को नुकसान होगा, लेकिन किसान को इसका आभास नहीं है, क्योंकि किसान तत्काल रूप में अपने तुरंत फायदे के तौर पर देख रहा है कि मुझे नदी पार करने के लिए व्यवस्था मिली, किसने बनाया उससे उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर सरकार बनाती, सरकार उनका संरक्षण करती, संवर्धन करती तो सरकार करती। लेकिन सरकार जब पुल बन गया तो लेके बुलडोजर पहुंच गए। तो बिहार शासन प्रशासन यहाँ कहने के लिए चाचा हैं, यहाँ कहने के लिए नीतीश बाबू का सुशासन है, मोदी जी का डबल इंजन की सरकार है। इतना सब कुछ होने के बाद भी जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ बिहार एंड बिहारीज, बिहार के लोग और बिहार को चाहिए, वो उतना काम हो नहीं रहा है। केवल हम स्लोगन देते। कितना पटना के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री जी ने 2016 या 15 में कहा था कि कितना रुपया चाहिए, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़ कि 1 लाख करोड़। पता नहीं इतने करोड़ का क्या हुआ। अगर 1 लाख करोड़ रुपए बिहार में लग जाते 2015 से 2016 से 2025 के बीच में 9-10 सालों में, तो बिहार में बहुत सारी जो परियोजनाएं थी समय पर पूरी हो सकती। रोड कनेक्टिविटी बहुत ही खराब है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल नहीं है, मतलब सरकारी कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस नहीं है। मैं इस पर किसी दिन पूरा एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो आप समझिए बिहार की हालत
वेंटिलेटर पे, लेकिन सरकार और ऐसे हमारे मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री जी की भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। प्रशांत किशोर आरोप लगाते हैं कि वो मानसिक तौर पर ठीक नहीं है। मैं ये बात प्रशांत किशोर के स्टेटमेंट के आधार पर दे रहा हूँ, मैं उनको कभी फिजिकली सामने से मिला नहीं हूँ, लेकिन जो नीतीश कुमार की जो एक्टिविटी है, राष्ट्रगान के समय कुछ कर दे रहे हैं, किसी को कुछ कर दे रहे हैं, किसी को राबड़ी देवी को कुछ कह दे रहे हैं, इससे लगता है कि वो कंप्लीटली वो स्वस्थ नहीं है, पूर्णतः स्वस्थ नहीं है। अब वो इसका जवाब तो नीतीश कुमार ही दे सकते हैं, लेकिन अगर प्रशांत किशोर कह रहे हैं और उनकी एक्टिविटी प्रशांत किशोर के स्टेटमेंट को सर्टिफाई कर रही है, तो क्या बिहार को इस बार कोई नया मुख्यमंत्री मिलेगा? क्या बिहार को कोई ऐसा मुख्यमंत्री मिलेगा जो पूंजीपतियों को आश्वासन दिला सके कि आप आइए बिहार में निवेश करिए, हम आपको सुरक्षा देंगे, जमीन देंगे, लाइसेंस में आपको आसानी देंगे, आपको सारी सुविधाएं देंगे, आप आइए बिहार में इन्वेस्ट कीजिए। जिस तरीके से यूपी में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, केरला में, पंजाब में, कर्नाटका में, अन्य राज्यों में डेवलपमेंट हो रहे हैं, वहाँ पर फैक्ट्रीज लग रही हैं, कम से कम बिहार में फैक्ट्री लगे जो बिहार के कंज्यूम करने के लिए, बिहार के उपभोक्ता के लिए ज़रूरी है। अब पता लगता है कि बिहार के जो उपभोक्ता हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, पता लगा तो किसी दूसरे राज्य से, तीसरे राज्य से आयातित हो रही हैं। कम से कम उस राज्य में उस राज्य में वो चीज़ बने जो उस राज्य के निवासी कंज्यूम करते हैं। तो इतनी अगर वो होगा तो कुछ न कुछ रोजगार की शुरुआत होगी। शिक्षा का हालत बहुत अच्छा नहीं है, तो इन सब पर सरकार को समग्र रूप से काम करना होगा। और अगर कोई व्यक्ति निजी पुल बना रहा है किसी अपने एजेंडे के लिए, किसी अपने निजी स्वार्थ के लिए, तो सरकार को रोक लगानी चाहिए। सरकार जनता के लिए है, जनता के हितों को सुनिश्चित करे, ना कि वो कुछ लोगों के हित को संवर्धन करे, उसको आगे बढ़ाए, फुलफिल करे। सरकार सबके लिए होती है, सरकार किसी एक की नहीं होती। सरकार का काम ही है कि लोगों के हित के लिए दिन रात मेहनत करे, ना कि कुछ पूंजीपतियों के लिए, कुछ भूमाफियाओं के लिए, भूस्वामियों के लिए काम करे। वह मजबूर, कमज़ोर तबके के लिए, अंत्योदय, सबका साथ तभी होगा जब सबके साथ, सबका विश्वास आपके साथ होगा। पता लगा जनता इन आज़ादी के इतने सालों बाद जनता और सरकार में वो विश्वास का पुल नहीं बन पाया जो होना चाहिए। वो हर राज्य में, हर भारत सरकार के प्रति भी है। अभी भी हम कहने के लिए कुछ भी कहें, लेकिन जो जनता और सरकार के मध्य एक विश्वास का पुल होना चाहिए, वो विश्वास का पुल अभी भी नहीं बन पाया है। हर राज्य में दिक्कत है। इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए कैसे हम जनता को कनेक्ट करें, कैसे हमारे ऊपर जनता का विश्वास बढ़े। इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। थैंक यू।